अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, दियामर भाषा डैम जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है और जो तकरीबन 15 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन क्यों? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो वजूहात बताएंगे जिनकी वजह से ये डैम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसके अलावा हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि ये डैम पाकिस्तान के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इस डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, नेस के ये डैम कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और चीन और पाकिस्तान के माबैन इस डैम को लेकर क्या मुआहदे दस्तखत हुए हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस डैम को बनाने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फैसला किया। इसके बाद 2007 में वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने इस डैम का एक बेमतलब और बेनाम संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म शौकत अजीज की हुकूमत खत्म हुई तो जिला कोहिस्तान और जिला दियामर के दरमियान डैम की मलकियत को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। चूँकि डैम साइड जिला कोहिस्तान के इलाके भाषा में और पानी गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर से आता है, इसलिए ये तनाज़ा खत्म करने के लिए हुकूमत ने इस डैम का नाम दियामर से बदल कर दियामर भाषा डैम रख दिया। दोस्तों, इसके बाद अक्टूबर 2011 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी इस डैम का संगे बुनियाद रखा और इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपनी हुकूमत में इस डैम साइट पर आकर सिर्फ तख्ती लगाई, लेकिन ये डैम नहीं बन सका। इसकी वजूहात ये कि पहले तो हुकूमतों की कुछ नाअहली और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। दोस्तों, इस डैम के ना बनने की दो सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि माजी में जितने भी बड़े डैम बनाए गए थे उनके लिए वर्ल्ड बैंक और फॉरेन एड मिलती थी, लेकिन इस डैम के लिए तमाम फॉरेन एड कंपनियों ने एड देने से इनकार कर दिया और इसके अलावा दूसरी वजह यहाँ के लोगों को रीसेटल करने पर कन्विंस करना था। दोस्तों, 2007 में इस डैम की लागत 395 अरब रुपए थी, जो आज बढ़कर तकरीबन 1500 अरब रुपए तक जा पहुंची है। दोस्तों, इसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने इस डैम को अपनी मदद आप के तहत बनाने का फैसला किया, जिसके लिए डैम को दो फेसेज में तकसीम किया गया है। पहले फेज में डैम का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसकी लागत तकरीबन 750 अरब रुपए है और वापडा का कहना है कि इतनी रकम इकट्ठी करने के लिए हुकूमत को हर महीने तकरीबन 40 अरब रुपए एक साइड पर रखना होंगे, तब जाकर 7 से 8 साल में ये रकम जमा होगी। और इसके अलावा दूसरे फेज में इस डैम की पावर जनरेशन का काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, दियामर भाषा डैम मंसूबे की तामीराती काम का बाकायदा आगाज करने के लिए 13 मई 2020 को चाइना पावर और FWO पर मुश्तमिल ज्वाइंट वेंचर को तकरीबन 442 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है और बिलाखिर 15 जुलाई 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने इस डैम का बाकायदा संगे बुनियाद रखा। दोस्तों, इस 442 अरब रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में चाइना पावर का 70% और FWO का 30% शेयर है और इस कॉन्ट्रैक्ट में 21 मेगावाट का एक तांगीर हाइड्रो प्लांट, दियामर भाषा डैम का डाइवर्जन सिस्टम, मेन डैम पुल और 2 टनल तामीर करना शामिल है। दियामर भाषा डैम की तामीर से शहर कराक्रम का एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब आएगा, जिसमें KPK का इलाका दियामर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका रायकोट तक के रोड को रीलोकेट करके दोबारा तामीर किया जाएगा। दोस्तों, दियामर भाषा डैम इंजीनियर्स के नुक्ता नज़र से भी एक बहुत अहम डैम है। ये डैम 272 मीटर बुलंद और 110 मरबा किलोमीटर पर मुहित होगा और ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन RCC डैम होगा, जिसके 14 दरवाजे और एक स्पिलवे होगा और इस डैम में 5 जगहों से सिल्ट निकाला जा सकेगा। दोस्तों, हर साल नांगा पर्वत के ग्लेशियर से 50 मिलियन एकड़ फुट पानी दरिया सिंध में आता है। ये डैम 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करके बाकी पानी दरिया सिंध में गिरा देगा। इस डैम की लाइव वाटर स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 6.4 मिलियन एकड़ फुट है। इस डैम की वजह से डेरा इस्माइल खान का तकरीबन 6 लाख एकड़ रकबा सैराब होगा, जिससे खुराक में इजाफा होगा। इस डैम से तकरीबन 4800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दोस्तों, हमारे मुल्क में हर साल वसी पैमाने पर सैलाब आते हैं। ये डैम उन सैलाब को भी काफी हद तक कम कर देगा। ये डैम बनने के बाद 500 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को रोजगार फराहम करेगा, जिससे तकरीबन 16,000 नौकरियां फराहम की जाएंगी और सबसे बढ़कर ये कि इस डैम से पाकिस्तान की सियाहत को भी काफी हद तक फरोग मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।